कहीं से देखा कि हाँ यार बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मैं भी इसको करता हूँ, या फिर आईएएस बहुत फैंसी साउंड का है कि हाँ आईएएस आईएएस यूपीएससी, तो क्या अगर ऐसी जो मेरे पास होगी तो मैं भी कुछ ऐसे रहूँगा, कुछ ऐसा कुछ मोटिवेट किया आपको? पहले जब मैं कॉलेज में था तब तो ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, सिंपली बिकॉज कि माय एकेडमिक बैकग्राउंड वाज नॉट सो स्ट्रॉन्ग कि मैं यूपीएससी के बारे में सोचूं। एंड अभी भी जब भी मैं किसी को कॉल करता हूँ तो पहले आपके डिपार्टमेंट से एक बोर्ड बात करता है कि हाँ अगर आपको कोई इस नंबर से कोई कॉल आता है तो यहाँ रिपोर्ट करे। तो सर जो ये कैंपेन जो आपने चलाया है इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? तो इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि हमने ये पॉडकास्ट जिस टॉपिक को लेके किया है, जो हमारे जो यूथ है उसको कैसे इम्पैक्ट करेगा? तो आज की डेट में सबसे ज़रूरी है सही इन्फॉर्मेशन पहुँचना। तो आप जो कर रहे हो, आप ये कर रहे हो कि आप सही लोगों को रीच आउट कर रहे हो, आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछ रहे हो और लोगों को बता रहे हो, यूथ को बता रहे हो कि दिस इज़ द वे यू शुड गो अबाउट इट। हाँ जी सर। क्योंकि मैंने भी बहुत समय बर्बाद किया है। हेलो एवरीवन, आई एम परमवीर, द फाउंडर ऑफ टेकेबल, एंड आज हमारे साथ हैं श्री आशीष चुग जी, अ सिविल सर्वेंट एंड आईएएस ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन टेलीकॉम सर्विस 2015 बैच. He is currently serving as director at NCCS Bangalore. With around 10 years of experience, आज हम सर से जानेंगे कि एक आईएएस की जर्नी कैसे रहती है, कौन कौन से उनके काम रहते हैं एंड उनका काम किस स्केल पे भारतीय जनता को इम्पैक्ट कर रहा है. तो विल स्टार्ट. हेलो सर. सर क्या आप एक बार बताएं कि बीइंग ए डायरेक्टर आपका जो मेन काम क्या रहता है? तो अभी मैं एज डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेशन सिक्योरिटी में काम कर रहा हूँ। ये बेंगलुरु में लोकेटेड एक ऑफिस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है। यहाँ पे हम लोग टेलीकॉम इक्विपमेंट्स जैसे कि आईपी राउटर्स, वाईफाई, सीपी, मॉडेम्स और 5G इक्विपमेंट्स को टेलीकॉम सर्टिफिकेशन देते हैं और इन सर्टिफिकेट्स के बाद ही ये प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च होते हैं। जी सर. तो इस ऑफिस में हम लोग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। वो लैब्स जो इन प्रोडक्ट्स को उन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट में मेजर करेंगे या फिर इवैल्यूएट करेंगे, वो लैब्स को भी डेजिग्नेट करते हैं। और जब वो लैब्स उन प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट्स देते हैं, देन वी फाइंड आउट कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस और नॉट। अगर होता है देन वी सर्टिफाई इट, अदरवाइज नॉट। सर्टिफाई हो जाता है, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट, राउटर या फिर मॉडेम या फिर वो 5G इक्विपमेंट मार्केट में लॉन्च हो सकता है, हमारे घरों में या फिर हमारे ऑफिस में लग सकता है। सर तो बीइंग एट दिस रोल, आपको कभी ऐसा कोई एक स्पेसिफिक कोई ऐसा केस आया है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा एंड काफ़ी उसमें सीखने को मिला, प्लस उसका एक इम्पैक्ट भी गया है जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए? तो एक इंटरेस्टिंग रोल ऐसा रहा है, पहले मैं हैदराबाद में पोस्टेड था, तो वहाँ पे ग्रे मार्केट सेटअप बोलते हैं, यानी कि इलीगल टेलीकॉम सेटअप्स कुछ लोग लगाते हैं। उसमें क्या होता है, आपने एसएमएसेस आपको कभी-कभी आते हैं अवेयरनेस के लिए कि अगर आपको कोई इंटरनेशनल कॉल आता है और लोकल नंबर आपके मोबाइल पे डिस्प्ले हो रहा है, जी. तो आप 1963 टोल फ्री नंबर पे आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, लोग बाहर से इंटरनेट बेस्ड कॉलिंग करते हैं और कुछ लोग इलीगली सिम बॉक्सेस में उनको टर्मिनेट करके, कॉल को टर्मिनेट करके वहाँ पे से एक लोकल कॉल जनरेट करते हैं। तो कन्वर्टिंग एन इंटरनेट कॉल, वॉइप कॉल इनटू अ लोकल कॉल इज इलीगल इन इंडिया। तो हम लोग पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके पिन पॉइंटेड लोकेशन पकड़ते हैं उन लोगों से। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। कर रहे होते हैं। तो मेरे पास आई थिंक 20 से 21 केसेस हैं। 8 या 9 में मैं प्राइमरी कंप्लेनेंट हूँ, बाकी मैं विटनेस हूँ। और कोर्ट में आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि आप क्या क्राइम हो रहा था, क्योंकि ये एक टेक्निकल क्राइम है, एस्टैब्लिश करना भी आसान नहीं होता है। तो कोर्ट ऑफ लॉ में जज के सामने आपको एस्टैब्लिश करना पड़ता है ये क्राइम हो रहा था और किस तरीके से ये नेशनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करता है। और साथ में अगर इंटरनेशनल कॉल कन्वेंशनल रूट से नहीं आएगी तो वो कॉल आप ट्रेस भी नहीं कर सकते बैक टू द ओरिजिन। उससे हो सकता है टेररिस्ट उस कॉल को यूज़ कर रहे हो या फिर, और जो एक रेवेन्यू आता है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को वो भी नहीं आता। तो रेवेन्यू भी गया और नेशनल सिक्योरिटी रिपरकशंस भी है। बिल्कुल. तो सर जैसे ये जो